गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 10th क्लास। आज हम एसएसटी में चैप्टर 9 भारतीय कृषि का अध्ययन करेंगे। भारतीय इसके पहले वाली क्लास में हमने जल संसाधनों का अध्ययन किया था, जल प्रबंधन क्या था इसका अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि कि भारत में क्योंकि हमारा जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकतर नागरिक जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए आज हम भारत में कृषि के रूप कि हमारे भारत में कृषि को किस तरह के किस रूप अपनाए जाते हैं, किस रूप से कृषि की जाती है। सेकंड है भारत में कृषि विधियों के उपयोग कि किस तरह से यहाँ पे विधियों का उपयोग किया जाता है। फिर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कि हम भारत में कौन कौन सी फसलें जिनका हमारे यहाँ पे अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6%, हमारी जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 54.6% जो भाग है वो पूर्णतः कृषि पर आश्रित है। कि हम जितने मतलब कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के नागरिकों का जो प्रमुख व्यवसाय समझो या फिर निर्भरता समझो तो वो सभी क्या है, कृषि है। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग जो है वो कृषि से ही किया जाता है। भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जिससे कृषक अपनी परंपरागत तकनीकों के द्वारा कृषि करके भूमि पर उसमें खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को वो बेच देता है। जितना उसका उपयोग होता है उतना उपयोग करने के बाद में वो अतिरिक्त भाग को सरकार के द्वारा या फिर उनको उसको बेचता है, ताकि जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह भी कर सके। भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदाड़ो एवं सरस्वती सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं कि इसके अवशेष की कृषि पहले भी की जाती थी, आज वर्तमान में ही नहीं, प्राचीन काल में भी कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये प्रमाणित किया हुआ है कि उस समय भी कृषि के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। इस कारण से भारतीय कृषि के विविध स्वरूप हैं। इन विविध स्वरूपों को हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं कि भारतीय कृषि के कौन कौन से रूप हैं। कि भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर भी होती है कि भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद की फसल। कि खरीफ की फसल जो होती है जिसको ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है, कि जो ग्रीष्म काल में आती है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। रबी की फसल से शीतकालीन फसल कहा जाता है, जो फसल अब आएगी उसे शीतकालीन फसल कहा जाता है। जायद फसल बसंतकालीन फसल कहा जाता है। कि अब खरीफ फसल ऐसी फसलें जून जुलाई में बोई जाती है कि खरीफ की फसलें क्या की जाती है, जो गर्मी में बोती है और शीत ऋतु में आती है, और रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है और गर्मी में आती है। तो इनकी कटाई अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। ऐसी फसलों में जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि फसलें हैं जो फसलें मानसून से होने वाली वर्षा के ऊपर निर्भर होती हैं। फिर है रबी की फसल, ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ऐसी फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल और आदि फसलें हैं। अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित होती है। अब जायद की फसल जो होती है इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां, फल, चारे की फसलें होती हैं। ये फरवरी और अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं। जून जुलाई में काटी जाती हैं, जिसे तरबूज, अनार, लौकी, ककड़ी, खीरा ये सब क्या है, जायद की फसल में जाना जाता है। अब है भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर कि भारत में जो कृषि के विधि की जो उपयोग की जा रही है उनके आधार पर भी यहाँ पे इसके विभिन्न रूप हैं। कि है खाद्य फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, गेहूं, दालें आदि। फिर होता है एक होता है व्यवसाय
व्यावसायिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम अपने यहाँ पे व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि उनके उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, जिन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहा, जैसे कि कॉटन होना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, चाय, कॉफी, तो ये सब क्या है यहाँ पे व्यावसायिक फसलें हैं। फिर है बागानी फसलें, कि ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है और इनके पेय और औद्योगिक कार्य में उपयोग की जाती है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, सिलिकॉन, गरम मसाले आदि। फिर है उद्यान फसलें, इन फसलों में फल व सब्जियों का सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। पहली है गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, कि हमारे यहाँ पे जो फसलें खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। फर्स्ट है गेहूं। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल के रूप में जो फसल की जाती है उसे गेहूं की फसल कहा जाता है, और ये समशीतोष्ण फसल है, जिसके लिए 10 डिग्री से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत का 70% गेहूं उत्पादन जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में किया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद में तीसरे बड़े नंबर पे अगर गेहूं उत्पादन में देखा जाए तो भारत का नाम शामिल है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादकता और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से आज भी देश जो हमारा भारत देश है वह एक आत्मनिर्भर देश बना हुआ है। अब आता है चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है, इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 19 से 27 सेंटीग्रेड तक वर्षा जो होती है 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो, उन भागों की जाती है, जहां इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें अमन मानसूनी कालीन, ओस शीतकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन तो को पैदा किया जाता है। कि भारत में चावल की 3 फसलें होती है, अमन, ओस और बोरो। इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा जाता है। देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब में किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा भी अल्प मात्रा में होता है। भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश गिना जाता है। ठीक है, अब आता है मक्का, कि ये खाद्यान्न फसल के साथ में औद्योगिक फसल भी है, जो कि स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण में करने वाले खाद्यान्नों का या कच्चा माल प्रदान करता है, और साथ ही चारे के खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। कि 17वीं शताब्दी में मक्का की फसल को पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इसका आगमन हुआ था। मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से 12 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 से 100 सेंटीमीटर की तथा नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब में उत्पादित की जाती है। शेष उत्पादन देश में अन्य राज्यों में किया जाता है। राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तेड़,
गंगानगर हनुमानगढ़ में किया जाता है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है, परंतु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण निर्यात नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका हमारे यहाँ पे इसका अनुपातिक मात्रा में ही इसका होता है, तो इसको हम बाहर निर्यात नहीं करते हैं। फिर लास्ट आता है बाजरा, जिसको इंग्लिश में मिलेट्स भी कहा जाता है, बाजरा। इस फसल को चारा और खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। बाजरा की खेती गर्म और शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। ये खरीफ की फसल है, जिसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा वर्षा जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भागों में बोया जाता है। साथ ही ये सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरा के उत्पादन का राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व शेष भाग जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका व पंजाब में भी किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालौर जिलों में किया जाता है। भारत का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में इसका प्रथम स्थान है भारत का, जहाँ पे बाजरा उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, आपका जो अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख मुख्य दलहनें, यह आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।